आज की वीडियो में बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के जो 4 मराहिल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। स्टिक अराउंड। जब भी हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो न्यू स्किल है, चाहे वो हम नया नॉलेज लेना चाहते हैं, सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए, कॉन्शियस हम होने चाहिए कि हमें हमारी डिग्री ऑफ इनकॉम्पिटेंस कितनी है, कि हम उस एरिया में कितना हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने गाड़ी चलानी सीखनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने इनकॉम्पिटेंट हैं उस एरिया में। सही है? या आप कहीं कोई न्यू जॉब रोल में जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको उस काम के बारे में कितना पता है और कितना नहीं पता। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये लर्निंग के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुझे तो पता ही नहीं है। जब आपका ये एटीट्यूड होगा कि मुझे तो इस काम के बारे में पता ही नहीं है, तो तब आप जाके कहीं आपका सीखने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं है और आप कह दें हाँ मुझे सब पता है, तो आपका ये एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। मतलब ये कि आप अपने आप को आपकी जो इनकॉम्पिटेंसी, आपकी जो नाअहलियत है, उसको आप जान नहीं पा रहे कि आप वो काम नहीं कर सकते। और ये जो अवेयरनेस है कि मैं एक काम करने में इनकॉम्पिटेंट हूँ, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है सीखने का। सही ना? लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक नॉर्मल प्रोसेस है। और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स आते हैं जब भी हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। चाहे वो आप नया नॉलेज ले रहे हो, चाहे आप वो नई स्किल सीख रहे हो, कोई काम सीख रहे हो, तो उसमें हमेशा 4 स्टेजेस आती हैं उस काम को करने के लिए। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? उसको हम 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग ही बोलते हैं। पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सही है? मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, एलैबोरेट करूँगा अगली स्लाइड्स में। दूसरी स्टेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तीसरी स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और चौथी स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जब आप कुछ सीखने जा रहे हो, कोई नई स्किल, कोई नया नॉलेज आप लेने जा रहे हो, या आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो, तो ये 4 स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप में पैशन नहीं है और इन 4 स्टेजेस का आपको पता नहीं है, तो उम्मीद नहीं है कि आप कामयाब हो सकेंगे उस नई स्किल को हासिल करने के लिए, उस नए नॉलेज को हासिल करने के लिए। जब आपको पता होगा कि ये 4 स्टेजेस हैं लर्निंग की, तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, और यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे और गिव अप नहीं करेंगे। तो चले अब हम बात करते हैं मज़ीद इन 4 स्टेजेस के बारे में और हर स्टेज में क्या होता है। पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। यानी आपको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने की एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप कभी भी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे और आपने कभी ड्राइविंग की ही नहीं है, और बाय द वे करनी भी नहीं चाहिए जब तक ड्राइविंग सीख ना लें प्रोफेशनली, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इनकॉम्पिटेंट हो उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी ड्राइविंग में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। जब तक आपने कभी प्रोग्रामिंग की ही नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं, आपको उस काम के बारे में पता है कि नहीं। और अगर नहीं पता तो किस डिग्री तक इनकॉम्पिटेंस है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को सीखने का जो मरहला है वो स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का पता होता है, लेकिन सब, जैसे गाड़ी की मिसाल लेते हैं। अब मेरे ख्याल से हर किसी को पता है स्टीयरिंग होता है गाड़ी में, एक गाड़ी में ब्रेक पैडल होता है, एक गाड़ी में क्लच होता है, एक गाड़ी में गियर लीवर होता है। ये सबको पता होगा। सही है ना? तो जब वो शख्स सीखना जाना शुरू करेगा या करेगी, तो उनको बुनियादी लेवल से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको कुछ ना कुछ ऑलरेडी पता है उस चीज़ के बारे में, यानी कि ड्राइविंग के बारे में। सिर्फ उनको ये नहीं पता कि गाड़ी स्टीयर कैसे रखनी है रोड के ऊपर, रोड के रूल्स नहीं पता, परहैप्स राउंड अबाउट से कैसे गाड़ी गुजारनी है, इंटरसेक्शन से कैसे गाड़ी गुजारनी है, ये परहैप्स उनको रूल्स नहीं पता और वो गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए वो अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हैं। ठीक है? इस स्टेज में लोग ज़्यादातर
देर तक रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं इस स्टेज में। और लेकिन ये स्टेज पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए दूसरे लोगों पे जो उस काम के बारे में, उस नॉलेज के बारे में जानते हैं। ड्राइविंग की एग्जांपल ले लें तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स पे कि वो जानते हैं कि आपको कैसे वो ट्रेन कर सकते हैं। और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोग्रामर्स पे, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, कि वो जानते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो आपको सिखा भी सकते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है क्या, वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हो। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों के ऊपर। और जो लोग ये सलाहियत रखते हैं उनको वाकई सीखना है, उनमें पैशन है इस एक चीज़ को सीखने के लिए, एक स्किल को सीखने के लिए, एक नया नॉलेज लेने के लिए, वो लोग इस स्टेज से जल्दी निकल जाते हैं और अगली स्टेज में चले जाते हैं क्योंकि उनमें पैशन है। सही है। सो पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि आपको खुद नहीं पता कि आपको कितना पता है एक काम करने के बारे में। इस स्टेज से निकल के आप दूसरी स्टेज में जाते हो, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेज में आप कहते हो आई नो दैट आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। मतलब इस स्टेज में आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, आप भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपको वाकई नहीं पता एक काम करने का, आपको वाकई नहीं पता गाड़ी चलाने का, आपको वाकई नहीं पता प्रोग्रामिंग करने का। सही है। इस स्टेज पे तो मतलब आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया, और जब आप मेंटली एक्सेप्ट आपने कर लिया तो मतलब ये एक स्टार्ट है आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट जर्नी का। कुछ लोग होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं नहीं मुझे पता है, हालांकि उनको पता नहीं होता वो काम करने के बारे में, तो वो कहते हैं नहीं, वो बस थोड़े से ज़िद्दी हो जाते, नहीं मुझे पता है इस काम के बारे में। तो उन लोगों का एटीट्यूड अगर ऐसा है तो वो सिखा नहीं सकते, वो सीख नहीं सकते। इनफैक्ट सिखाना क्या है, पहले सीखना उनको खुद है, वो सीख नहीं सकते, नया नॉलेज, नई स्किल गेन नहीं कर सकते। और इस स्टेज पे हमें अपने आप को जल्दी में नहीं डालना चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी सीख लूँ कैसे गाड़ी चलानी, मैं जल्दी जल्दी सीख लूँ कैसे प्रोग्रामिंग करनी, मैं कोई शॉर्टकट ढूंढ लूँ। जब आप शॉर्टकट के चक्करों में पड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका अपना नुकसान होगा, क्योंकि आप फिर उसको इन डेप्थ नहीं समझ पाओगे। ड्राइविंग की बात करें तो शॉर्टकट अगर आप लोगे सीखने के लिए तो आप प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग नहीं सीखोगे, और वो खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में जाके आपको नुकसान देगी, आपके सराउंडिंग्स में जितने लोग होंगे उनको नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्रोग्रामिंग की बात करो तो आप अगर माइनर डिटेल में जाके प्रोग्रामिंग साइकिल को नहीं समझोगे, प्रोग्रामिंग को नहीं समझोगे, तो फिर वो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो स्टेजेस होती है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है और एक बेस्ट केस सिनेरियो होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आप क्योंकि हाइपरटेंस हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं, शॉर्टकट लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी प्रॉपरली, तो आप गिव अप कर जाओगे, आप बोलोगे यार ये मेरी फील्ड है ही नहीं, ये मैं एक काम कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकती, तो गिव अप कर जाओगे आप। और बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वेल, बेस्ट केस सिनेरियो इसमें ये हो सकता है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे इस काम का नहीं पता मुझे, तो आप सीख रहे हो, आप उसमें हार्ड वर्क करोगे ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें इसमें बता रहा हूँ पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो में। एक तो आप में पैशन होना चाहिए सीखने का, दूसरा आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ नया नॉलेज सीखेंगे, कुछ नई स्किल सीखेंगे। सही है। यहाँ से मूव होते हो आप तीसरी स्टेज में, और तीसरी स्टेज का मतलब है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मतलब मुझे अब पता चल गया है एक काम के बारे में और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है ना। अगर आप अपने आप को कमिटेड रखोगे स्टेज 1 और स्टेज 2 में, कमिटेड, आप अपना टाइम डिवोट करोगे, अपने आप को डिवोट करोगे, आप में पेशेंस होगा, आप अपने लिए आप फ्रेंडलीनेस बिहेवियर रखोगे, तो आप जो पहली दो स्टेजेस हैं उनमें से आराम से गुजर के तीसरी स्टेज में आ जाओगे। इस स्टेज में आपको पता चल जाएगा, अच्छा जब गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं मिरर की, रियर व्यू मिरर की, साइड मिरर्स की, सीट बेल्ट लगाते हैं, पैसेंजर को बोलते हैं सीट बेल्ट लगाएं, फिर हम इंडिकेटर्स चेक करते हैं, लाइट्स चेक करते हैं, और फिर हम गाड़ी चलाते हैं। रोड पे ध्यान रखते हैं, राइट लेफ़्ट नज़र रखते हैं, पीछे नज़र रखते हैं, इंटरसेक्शन पे कैसे पास करना है, सिग्नल्स पे कैसे रुकना है, ये सब अब आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो गए।
मतलब अभी आपको ज़रूरत है अटेंशन पे करने की जब आप वो काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो। मतलब आप ऐसा नहीं ड्राइविंग नहीं कर सकते कि आपके पास कोई बैठा हुआ बातें कर रहा है, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, मतलब इस स्टेज पे हो आप, लेकिन आप काम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या है, डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, कस्टमर की डिमांड कैसे कैप्चर होंगी, फॉर्म्स कैसे क्रिएट होंगी, रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट होंगी, डेटा कैसे फैच होगा, डेटा एंट्री कैसे होगी। सो ये आपको पूरा कॉन्शियसली आपको पता चल गया, आप कॉम्पिटेंट बन गए हो, क्योंकि आपने टाइम लगाया हुआ है स्टेज 1 और स्टेज 2 में, आपने पेशेंस रखा है, आप अपनी तरफ आपने अपने आप को फ्रेंडली रखा है कि मैंने ये काम मैंने सीखना है, नई स्किल सीखनी है, मैंने ये नया नॉलेज लेना है। तो जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो फिर यकीन माने आप सीखते जाएंगे और इसको फर्दर सीखते जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखेंगे। अगर आपको एक काम का पता चल गया तो फिर ऐसा नहीं कि बस ख़त्म, कहानी ख़त्म, नहीं, उसको आप प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि अभी आप 3rd स्टेज पे हो, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दें और कहें जी मुझे पता चल गया। नहीं, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को शाइन करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतरीन करते जाएंगे वो काम करने में, वो नॉलेज हासिल करने में। और जो 4th स्टेज है लर्निंग की, वो है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेज में आप कहते हो मुझे नहीं पता मैं कैसे करता हूँ, करती हूँ, लेकिन काम हो जाता है, आई जस्ट डू इट। इस स्टेज में ये एटीट्यूड या ये हालात होते हैं, सही है ना। टोटल डार्कनेस, ऑकवर्डनेस, डिसकम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन जो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में फेस करनी पड़ी थी, और जो एफर्ट आपको करनी पड़ी थी स्टेज 3 पे, एफर्ट क्या थी, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की अपने आप को बेहतर करने के लिए, वो सब का नतीजा क्या है, आप एक मतलब बेहतरीन स्किलफुल पर्सन बन के निकलेंगे इस स्टेज के ऊपर। लेकिन आपको एक और बात का ख्याल रखना है, ज़्यादातर लोग इस स्टेज में जब आते हैं तो वो अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देखना भूल जाते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया, अब इसके बारे में अब बस ख़त्म, अब कोई नई स्किल सीखें। ठीक है, नई स्किल भी सीखनी चाहिए, नया नॉलेज भी सीखना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने आप को ब्लाइंड स्पॉट में नहीं रखना चाहिए। मतलब अपने जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं हमेशा उनको सीखना चाहिए, उनसे कभी भी नज़र नहीं हटानी चाहिए। इवन इस स्टेज पे आप अपने आप को कंटिन्यूसली लर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी चलानी सीख ली, आपको पता चल गया गाड़ी चलाने का, आप बेहतरीन गाड़ी चला लेते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, वेल डन। लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली सीखते रहो। मे बी नए ट्रैफिक रूल्स हैं, रोड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, सो कंटिन्यूसली कोशिश करें कि आप सीखते रहें गाड़ी चलाने के लिए। सेफ से सेफेस्ट तरीका क्या है गाड़ी चलाने का, आप सीखते रहें, उसमें आप फिर अपने आप को मज़ीद शाइन करते रहेंगे, मज़ीद अपने आप को बेहतर करते रहेंगे। तो ये 4 स्टेजेस हैं लर्निंग की, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सो ये 4 स्टेजेस हैं। अगर आपको इन स्टेजेस के बारे में पता है और अगर आप पेशेंट हो, अगर आप में सब्र की, आप अपने आप को सब्र में रखते हो तो, और पैशन है आपको और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जब ये 3-4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप कोई भी नॉलेज ले सकते हो, कोई भी नई स्किल आप सीख सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। इस तरह से यूट्यूब को पता चलता है कि लोग इस वीडियो को, इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेज में हो, क्या सीख रहे हो आप, और आप किस स्टेज में हो इन 4 स्टेजेस में से लेके। सो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कर दीजिएगा, किसी के साथ दूसरे के साथ शेयर करनी है वीडियो तो ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।